हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। संलग्न चित्र में त्रिभुज एबीसी की दो माध्यिकाएं एडी और बीई एक दूसरे को ओ पर मिलती है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एओबी समरूप है त्रिभुज डीओई के। और यहाँ पे देखो, ये त्रिभुज एबीसी दे रखा है, इसमें डी और ई इसके माध्यिका जो अपने पास ए शीर्ष से आ रही है माध्यिका वो डी पर मिलती है, और बी शीर्ष से आ रही है माध्यिका वो ई पर मिलती है। इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु ओ दे रखा है। अब देखिए, हम लोग एक चीज जानते हैं कि माध्यिका जो है किसी भी शीर्ष से आती हो, लेकिन सामने वाली जो भुजा है उसको दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक चीज तो मैं सवाल में ही बोल सकता हूँ कि बीडी बराबर हो जाएगी डीसी के, और एई बराबर हो जाएगी ईसी के। अब चलते हैं मुख्य उदाहरणा में। तो मुख्य उदाहरणा मैं इस तरह से लिखता हूँ, देखो, मुख्य अवधारणा। इसमें हम थेल्स प्रमेय की बात करेंगे। थेल्स प्रमेय क्या कहती है, जैसे मान लो कोई भी त्रिभुज अपने पास दे रखा है, ये त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में मैंने कोई भी यहाँ पे भुजा खींची, ठीक है, इस त्रिभुज को मैंने नाम दे दिया पहले त्रिभुज एबीसी। अब एक और रेखा मैंने खींची डी और ई। ये मैंने कहा कि डी जो है वो ऐसी रेखा खींची है जो समांतर है बीसी के। अब ये देखो, कहीं पे भी आ सकती है लेकिन ये समांतर है। लेकिन इस तरह से थेल्स प्रमेय क्या कहती है, लिखता हूं मैं। थेल्स प्रमेय, अगर मैं सामने वाली भुजा के समांतर कोई भी रेखा ऐसी खींचता हूं जो AB और AC पर है, जिसके दोनों बिंदु, तो यहाँ पे ये दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करता है। इस तरह से मैं बोलूं कि AD बटा में DB जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, AE बटा में EC के। AE बटा में EC के इस अनुपात के बराबर हो जाएगा। और अगर थेल्स प्रमेय का विलोम भी लिखूं तो इस तरह से समझो कि अगर ये अनुपात बराबर है तो ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर होने वाली है। ठीक है जी। तो अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा कि हमें दे रखा है, इस त्रिभुज को मैं फिर से बना लेता हूं इस तरीके से। देखिए, ये त्रिभुज अपने पास आ गया। सी सी शीर्ष ऊपर ले लेते हैं, ए शीर्ष यहाँ पे ले लेते हैं, और ये जो बी शीर्ष है ये यहाँ पे ले लेते हैं। फिर जो डी है, डी इसमें इस तरह से बना देते हैं। ये अपने पास बीसी भुजा पर तो डी शीर्ष है, और यहाँ पे एक एसी भुजा पर ई शीर्ष है। ये दोनों बिंदु आ गए। अब यहाँ पे इस तरह से पहले ही मैंने बना दिया है कि इन दोनों का अनुपात, जैसे मैं खींचू कौन कौन सा अनुपात, एक तो सी डी बटा में बी डी, सी डी बटा में बी डी, ये बराबर है किस अनुपात के, ईसी बटा में ईसी बटा में एई के। अब मैंने कहा कि ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब ये जैसे मैं बोलूं ये 2 है तो ये नीचे वाला भी 2 है, क्योंकि ये दोनों बराबर है। इसी तरह ये 4 है तो ये भी 4 है, तो दोनों का अनुपात आपस में बराबर हो गया और अनुपात 1 के बराबर हो गया। ठीक है, ये अनुपात आपस में 1 के बराबर हो गया। अब थेल्स प्रमेय के विलोम से मैं कह सकता हूं कि ये डी जो भुजा है ये ए बी भुजा के समांतर होगी। ठीक है, यहाँ से इस तरह से कह सकता हूँ कि डी समांतर हो जाएगी ए बी भुजा के। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कोई भी दो समांतर रेखाएं इस तरह से दे रखी है, मान लो इन दोनों रेखाओं को मैं नाम भी दे देता हूँ, L1 ये है, L2 ये है। इनके बीच में एक मैंने तिर्यक रेखा खींची, तो ये तिर्यक रेखा क्या, इसके जो अंत एकांतर कोण है इनको बराबर कर देगी। तो एक तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, और दूसरा अंत एकांतर कोण कौन सा है, ये वाला कोण। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। अब चलते हैं, देखो ये वाला त्रिभुज अपने पास जो दे रखा है, इसमें मैं कहूंगा कि डी तो समांतर है ए बी के। अब इसमें मेरे को एओबी और डीओई में देखना है, तो मैं उठा के लाता हूं, देखो त्रिभुज एओबी, त्रिभुज एओबी व त्रिभुज डीओई में हम लोग देख सकते हैं क्या। पहली चीज तो ये दोनों जो है कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो मैं कहूंगा कोण एओबी जो है ये बराबर हो जाएगा कोण डीओई के, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। अब उसके बाद में दो कोण और बराबर करने पड़ेंगे, क्योंकि देखो वैसे तो ए समरूपता का नियम भी इसमें लगा देते हैं, और जब दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर ही हो ही जाता है। तो शीर्षाभिमुख कोण से ये एक कोण तो इसके बराबर हो गया। दूसरा मैं बोलूंगा यहाँ पे क्या, कि ये वाला जो कोण है ना, ये वाला कौन सा, डीईओ, ये कोण ए बी ओ के बराबर हो गया। डीईओ ए बी ओ के बराबर हो गया, कहूंगा कोण डीईओ बराबर हो गया कोण ए बी ओ के। इसी तरह दे रखा है ना, डीईओ ए बी ओ के बराबर हो गया। तो ये कौन से अंत एकांतर कोण से, अंत, जैसे मैंने बता दिया, दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा विभाजित करती है तो उनके अंत एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, अंत एकांतर कोण से। इसी तरह दूसरा कोण भी अंत एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा। कौन सा कोण है दूसरा, यहां से हम देख सकते हैं, ये वाला जो कोण है ना,
कोण ईडीओ ये बराबर किसके हो जाएगा, कोण बीएओ से, ईडीओ बीएओ के बराबर हो जाएगा, कोण ईडीओ ये बराबर हो जाएगा कोण बीएओ के, और ये किससे, ये भी अंत एकांतर कोण से, अंत एकांतर कोण से। अब ये दोनों कोण आपस में ये तीनों कोण आपस में बराबर हो गए, तो ए समरूपता नियम से मैं कह सकता हूं ए वैसे तो ए ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 3 बार लिख सकता हूं, ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज, कौन कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ बी ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज कौन सा डी डीओई, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। और देखो सवाल में हमें ये दोनों त्रिभुज ही तो समरूप करके बताने थे, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।